हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? यार बैक टू बैक इतने पेपर्स आ रहे हैं, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। LICAAO वाला भी मैंने रिव्यू आई मीन एनालिसिस अभी डाला है, अभी IBPS क्लर्क का एनालिसिस। मेरा 5 अक्टूबर को 4th शिफ्ट में पेपर था, ठीक है? तो पेपर मतलब जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को तो पता ही होगा। वैसे पेपर ना मतलब बोल सकते हैं कि ईज़ी साइड था। इंग्लिश के मेरे अटेम्प्ट्स कितने थे यार? 24 अटेम्प्ट। क्यों रहे कि 24? क्योंकि एरर वाले थे ना, एरर वाले क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, तो मैंने 3 क्वेश्चन तो वो थे शायद, वो छोड़ दिए मैंने। और एक शायद फिलर का था या कौन-सा, वो मैंने छोड़ दिया। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए। पैराजंबल था 5 सेंटेंस वाला, ABCDE तक का था, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था, 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा जो RC था वो 9 या 10 क्वेश्चन का था। उसमें जो एक तो फिलर का क्वेश्चन था, 2 उसमें सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे थे। तो एक वर्ड था अप्रोच सिनोनिम में, एक ना मेरे को याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि वो वर्ड क्या था, बट ईज़ी था। हाँ, मतलब एकदम ईज़ी थे दोनों सिनोनिम। और उसके अलावा जो भी मतलब एकदम ईज़ी क्वेश्चंस नहीं थे, RC के भी ऐसे पूरा पढ़ने पे ही आपको पता चलेगा, लाइन टू लाइन मैच करने वाला। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद वर्ड स्वैप के थे। वर्ड स्वैप के हाँ, ईज़ी थे वो भी। एरर के क्वेश्चन थे, 3 या 4 थे। एरर के क्वेश्चन में मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो पूरे-पूरे अलग-अलग सेंटेंस दे रखे थे। कहीं में पूछा था इनकरेक्ट कौन-सा है, कहीं में पूछा था करेक्ट कौन-सा है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा ये अपने से, तो मैंने छोड़ दिया। फिर अपने दिल की सुन लेनी चाहिए कभी-कभी। उसके बाद क्लोज़ टेस्ट तो शायद नहीं था। क्लोज़ टेस्ट नहीं था। यार मेरे को याद नहीं आ रहा अब ढंग से क्लोज़ टेस्ट था कि नहीं था। फिलर्स के हाँ, फिलर्स के 3 से 4 क्वेश्चंस थे शायद, फिलर्स के क्वेश्चन थे हाँ। क्लोज़ टेस्ट नहीं था। फिर हाँ, 3-4 क्वेश्चन फिलर्स के थे। फिर उसके बाद हाँ, शायद इतना ही पेपर होता है, तो उसमें तो हो गए इतने 24 अटेम्प्ट हुए थे इंग्लिश में। फिर उसके बाद आते हैं रीज़निंग का। रीज़निंग का देखो मेरे को पेपर ईज़ी लगा था। वर्ड मेकिंग का क्वेश्चन आता है एक, वो मैं सब पेपर में छोड़ देती हूँ, बट इस बार मैंने कर दिया। LANE से बन रहा था, एक शायद LEAN होगा, पता नहीं अब गलत है कि सही है, बट मैंने ये बना दिया था। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस थे, कल सीरीज़ थी जिसमें ऐसे पूछा था कि कितने नंबर्स आएँगे इनके बीच में, जितने उनकी अपने काउंटिंग में होते हैं, उस तरीके से 2 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद यार याद नहीं रहते एक तो ये क्वेश्चंस। हाँ, पज़ल्स का तो एक पज़ल था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, वो वाला 16 पर्सन्स थे। मेरे तो 16 ही आया था, पता नहीं। फिर एक था सिटिंग अरेंजमेंट था, स्क्वायर बेस्ड, 8 पर्सन थे, इन आउट वाला, कॉर्नर मिडल वाला, इन आउट फेसिंग, 8 पर्सन से था, 8 पर्सन का था। फिर उसके बाद एक और था पज़ल बॉक्स बेस्ड, हाँ, 9 बॉक्स थे, उनको अरेंज करना था। ऐसा नहीं दे रखा था ऊपर से नीचे कैसे भी, है ना। और एक पज़ल कौन-सा था मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। फिर ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे कि 4 ऐसे ही थे, है ना। ब्लड रिलेशन भी था। फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी थे। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, हाँ। सिलोगिज़्म था, सिलोगिज़्म के भी 3 क्वेश्चंस थे। और उसके बाद क्या रह गया? हाँ, एक नंबर सीरीज़ थी। नंबर सीरीज़ आप समझ गए ना, जिसमें मतलब फिर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। ओनली नंबर सीरीज़ ही थी। फिर एक पज़ल और कौन-सा था मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऐसे करके रीज़निंग का, और रीज़निंग में मेरे अटेम्प्ट्स बताऊँ आपको तो बाद में बताऊँगी। फिर आते हैं क्वांट्स में। तो क्वांट्स का पेपर भी ईज़ी साइड ही था, मेरे को ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। और तो फिर मार्क्स आने पे पता चलेगा, क्या पता कितना गलत करके आई हूँ, कितना सही करके आई हूँ। तो उसमें बार ग्राफ्स से रिलेटेड एक DI थे,
डीआई थी, उसमें एबीसी 3 कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन वगैरह ऐसा कुछ था, उसमें मेल का डेटा दे रखा था। फिर उसके बाद में हाँ, तो 5 क्वेश्चन उस डीआई के हो गए। फिर उसके बाद एक और डीआई हाँ, एक और डीआई थी, वो थी क्या बोलते हैं उसको, बुक्स। हाँ, बुक्स से रिलेटेड थी। एबीसी 3 कुछ कंपनीज़ थी, उनमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को जितनी बुक्स मैन्युफैक्चरिंग की ऐसा कुछ था, तो बुक्स बेस्ड थी। और और क्या था यार, एक डीआई और थी शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। सिंप्लीफिकेशन के 8 से 9 क्वेश्चंस थे, एकदम इजी क्वेश्चंस थे, ना बहुत ज़्यादा स्क्वायर का यूज़ था, ना बहुत ज़्यादा ये क्यूब वगैरह का यूज़ था। ईजी साइड थे, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन थे सारे डुएबल थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि हाँ नहीं हो पाएगा। अरिथमेटिक अरिथमेटिक आपको पता ही है, मतलब जिसने की होती है उसके लिए ईजी होती है थोड़ा सा, मतलब जिसने ना की उसके लिए मॉडरेट भी हो सकता है। तो ऐसे करके अरिथमेटिक का मेरे से एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, कुछ SICI का था कि पार्टनरशिप का था, वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। फिर इसमें अटैम्प्ट रहे मेरे 33, क्योंकि एक डीआई का नहीं हुआ था। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट रहे, बता दूँ, 35, पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर दिए। अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो टोटल अटैम्प्ट रहे 92, टोटल अटैम्प्ट 92 लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर। IBPS कलर प्री की कट ऑफ जो थी, अच्छा एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी तो डाउट में ही है कि क्या पता इंग्लिश का, क्योंकि पहला सिंपल पे मेरे को डाउट हो रहा है कि गलत भी हो सकता है, सही भी, पता नहीं अब एक्यूरेसी कैसी रहेगी, देखा जाएगा जो होगा। स्कोर कार्ड आने पे पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा, कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि IBPS PO वाले में भी मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। लास्ट ईयर कट ऑफ हमारे राजस्थान की 83.5 रही थी OBC की, तो इस साल भी कंफर्म है 83 से अब हो जाएगी कट ऑफ, कंफर्म है 85 तक मान सकते हैं हम। तो ओ, क्योंकि वैकेंसी कम हुई है सब जगह पे, पता नहीं कम हुई है कि नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान में कम हुई है, तो कट ऑफ हाई जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, और जो भी अभी तक जितने भी देखे हैं उस हिसाब से कट ऑफ 85 प्लस रहेगी, कम भी हो सकती है अगर पेपर का लेवल हाई रहा हो तो, और शिफ्ट में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं कैसा क्या रहता है, क्योंकि वैकेंसी हमारे यहाँ कम हुई है, और डिफ़िकल्टी लेवल पे भी रहता ही है कि किसी का पेपर, क्योंकि इतनी शिफ्ट में पेपर हुआ था तो किसी में डिफ़िकल्ट भी हुआ, किसी में इजी भी हुआ हो। अब मेरा वाला मेरे अकॉर्डिंग इजी था, क्या पता कोई फ्रेशर्स हो तो उनके अकॉर्डिंग हार्ड भी हो सकता है।